go to the exercise 10.2। 10.2 का सबसे पहला क्वेश्चन आते हुए आपकी वीडियो स्क्रीन पर। फर्स्ट, from a point Q the length of the tangent to a circle is 24 centimeter and the distance of Q from the center is 25, the radius of the circle, fine। तो ये एक हमारा सर्कल है, बीम की शक्ति धूम मचाई, ये हो गया सेंटर। और यहाँ पे सपोज एक पॉइंट Q है, लेट सपोज यहाँ पे, ठीक है, और उससे द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल, length of tangent to the circle is 24 centimeter, this is 24 centimeter, fine। और the distance of the cube from the center is 25, सेंटर से उसकी डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर है। हमें फाइंड आउट करना है रेडियस, ठीक है, तो हम इसको एक नेम दे देते हैं, दिस इज ओपी लेट्स सपोज, ठीक है। तो सबसे पहले ठीक है, तो हाँ यहाँ पे लिख लेते हैं हम, फ्रॉम थ्योरम 10.1 एंगल ओ पी क्यू इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ओ पी इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू, ठीक है, थ्योरम 10.1 का यही रूल है। तो ये हो गया हमारा 90 डिग्री। नाउ वी कैन यूज पाइथागोरस थ्योरम। आप डायरेक्ट वैसे पाइथागोरस थ्योरम यूज नहीं कर सकते, क्योंकि आपको कैसे पता कि वो राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, आपको समझाना होगा ना। तो इन ट्राइंगल ओ पी क्यू, ओ क्यू इज इक्वल्स टू ओ क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ पी का होल स्क्वायर प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर। ओ क्यू हमें फाइंड आउट है विच इज 25 स्क्वायर, ओ पी हमें फाइंड आउट करना है, पी क्यू हमारा 24 स्क्वायर गिवन है, दिस इज 625 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओ पी स्क्वायर प्लस 576 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आपको स्क्वायर जो होता है याद होने चाहिए एकदम मुंह पे, एकदम कंप्लीटली, तो आपकी कैलकुलेशंस फास्ट रहेगी, वरना आप इसको सॉल्व ही करते रह जाएंगे। कम से कम 25 तक तो आपको याद होना ही चाहिए, क्योंकि ये मेनली यूज होते हैं, ठीक है। तो ये अगर आपको नहीं आते तो आप इसको याद कर लीजिए। तो ये इस तरफ आएगा, तो 9 6 15 एंड 11 49 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ पी का होल स्क्वायर। सो ओ पी बिकम्स 7 सेंटीमीटर, नेगेटिव साइन नहीं आ सकता बिकॉज लेंथ ऑलवेज रिमेन्स पॉजिटिव। तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम अपना सेकंड क्वेश्चन पे। इन फिगर 10.11 इफ टीपी एंड टीक्यू आर दी टू टेंजेंट्स टू अ सर्कल विद सेंटर ओ, ठीक है, सो दैट द एंगल पीओक्यू इज 110 देन दी, ठीक है। ये हमारा ब्यूटीफुल सा सर्कल, बहुत बढ़िया, दिस इज ओ टी पी एंड टी। तो ये एक टी पॉइंट बना लेते हैं हम यहाँ पे, यहाँ से टेंजेंट है, ये बहुत बढ़िया, ये हो गया यहाँ पे हमारा टी पी एंड दिस इज टी क्यू, फाइन। ये ठीक है, ये हो गया मतलब हमारे रेडियस, ठीक है। अब हमारे पास है गिवन की एंगल पी ओ क्यू, दिस इज 110, एंगल 1, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, एंगल 2, ठीक है, ये एंगल 3 और 4 3, ठीक है। गिवन हमें दिया हुआ है that angle 1 is equals to 110 degree, we have to find out 2tf means to find एंगल, कौन सा एंगल, एंगल 2 फाइंड करना है। तो यहाँ पे शुरू करते हैं हम। नाउ फ्रॉम थ्योरम 10.1 आपको हर चीज को यहाँ पे लिखना होगा। 10.1 OP is perpendicular to TP and OQ is perpendicular to
टी क्यू। सो एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। अब आते हैं, नाउ ये हो गया 90 डिग्री प्रूफ। तो अब हम लगा लेते हैं इन ट्राइंगल, सॉरी इन क्वाड्रिलेटरल टी पी ओ क्यू, एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल्स टू 360 डिग्री, सम ऑफ ऑल एंगल्स। ठीक है, सम ऑफ ऑल एंगल्स। तो यहाँ पे एंगल 2 हमें फाइंड आउट करना है, एंगल 3 90 डिग्री हमने फाइंड आउट प्रूव कर दिया ऊपर, एंगल 1 हमें 110 गिवन था, एंगल 4 भी हमने 90 प्रूव कर दिया ऊपर। बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन, 90 110 200 प्लस 290 हो गया 290, 360 माइनस 290 इज इक्वल्स टू 070। ठीक है, 70 डिग्री आपका हो गया ये एंगल 2 का मेजर। बहुत बढ़िया, सेकेंड क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व होते हुए, और आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन बी इज झकास, मतलब करेक्ट है। तो अब आते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन पे। हमारा थर्ड क्वेश्चन है ये, if tangents PE and PB from a point P to a circle with center O are inclined to each other at an angle of 80 degree, find angle POA। Similar type of question लग रहा है। ये हो गया हमारा सर्कल विथ सेंटर O, PA PB हम बना लेते हैं। This is PB, this is PA, fine, this is point P। नाउ हमें बोला गया है कि कौन सा एंगल है, कौन सा 80 डिग्री, ओके, इंक्लाइन टू ईच अदर। जो टेंजेंट्स जो है हमारे, ठीक है, पी ए और पी बी, वो दोनों एक दूसरे पे इंक्लाइंड हो रहे हैं एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 80 डिग्री। वेरी गुड। तो हमें पी ओ ए फाइंड आउट करना है, ये वाला, ओके। ये वाला पी ओ ए, सॉरी पी ओ ए, ये वाला फाइंड आउट करना। ठीक है, तो सबसे पहले थर्ड क्वेश्चन में हमें प्रूव करना होगा कॉन्ग्रुएंसी को। ठीक है, क्योंकि हमसे ये वाला एंगल नहीं पूछा गया है, हमें इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट बनाना होगा सबसे पहले, तब हम इस एंगल की मेजरमेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। फाइन, क्योंकि हमें क्या पता कि मतलब ये लाइन सेंटर से पास हो रहा है कि नहीं। तो शुरू करते हैं सबसे पहले। फाइंड आउट हमें क्या करना है, हमें खोजबीन करनी है यहाँ पे एंगल पी ओ ए की, जो शायद गुम गया है, इसलिए कहता है मेले में हाथ पैर पकड़ के चला करो। गिवन हमें दिया हुआ है पी ए एंड पी बी आर टेंजेंट्स। ठीक है, ये दोनों हमारे टेंजेंट्स हो गए, बहुत बढ़िया। और कंस्ट्रक्शन तो कुछ करनी नहीं है, प्रूफ हमारे पास, प्रूफ नहीं है, सॉरी, सॉल्यूशन हमारे पास, सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन हमारे पास है इन ट्राइंगल पी ओ ए एंड ट्राइंगल पी ओ बी। ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल्स में तो यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, सबसे पहले तो ये वाला एंगल, ठीक है, फिर उसके बाद ये रेडियस, और ये कॉमन तो है। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसको एंगल 1 बना लेते हैं और इसको एंगल 2 बना लेते हैं, है मस्त रहेगा एकदम ना। तो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, ठीक है, फ्रॉम थ्योरम 10.1, समझ गए ना, परपेंडिकुलर है, फ्रॉम थ्योरम 10.1। और यहाँ पे ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी, रेडियस है हमारा, और ओ पी इज इक्वल्स टू ओ पी, हम भी ओ पी आप भी ओ पी, कॉमन है। तो ट्राइंगल पी ओ ए इज कॉन्ग्रुएंट टू
एंगल पी ओ बी बाय एस ए एस। बहुत बढ़िया। अब ठीक है, बाय एस ए एस ये हो गया प्रूफ। तो एंगल वन और एंगल टू, चलो ठीक है, ये 3 और 4, एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4 बाय सी पी सी टी। ठीक है, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। तो अब हमें यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है नाउ। एंगल पी, वेट अ सेकेंड, एंगल ओ पी ए प्लस एंगल पी ए ओ प्लस एंगल ए ओ पी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी ए एस पी। शॉर्टकट है, एंगल सम प्रॉपर्टी को ए एस पी भी लिख देते हैं। तो ओ पी ए हो गया हमारा कितना, ये हो गया 40 डिग्री। पी ओ ए, पी ओ ए हमें फाइंड आउट करना है कौन सा है, ठीक है, एंगल पी ओ ए प्लस एंगल पी ए ओ हो गया हमारा 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 180। एंगल पी ओ ए इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री माइनस 90 प्लस 40 इज इक्वल्स टू 130 विच इज इक्वल्स टू 50 डिग्री। और आ गया आपका ब्यूटीफुल सा आंसर। वाह, बहुत ही बढ़िया, सुंदर लगता हुआ। अब आते हैं हम अपने फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, प्रूव दैट tangents drawn at the ends of a diameter of a circle are parallel। ठीक है, ये हो गया हमारा सर्कल, ये हो गया सेंटर विथ ओ। कहा गया है कि टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ अ डायमीटर। पहले एक डायमीटर ड्रॉ कर ले, डायमीटर ये हो गया टेंजेंट हमारा, ठीक है, इसको नेम कर देते हैं हम, लेट नेम एज ए बी एंड दिस इज एज सी डी। ठीक है, कॉम्पैक्ट डिस्क, यहाँ पे हम एम और एन कर देते हैं डायमीटर का नेम। ठीक है, तो हमें क्या प्रूफ करना है कि टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ, ये दोनों को हमें पैरेलल प्रूफ करना है। प्रूफ वाला क्वेश्चन है, हम अपना फॉर्मेट नहीं भूलते हुए लिखेंगे ए बी इज पैरेलल टू सी डी। गिवन क्या दिया हुआ है हमें, ए बी एंड सी डी आर टेंजेंट्स, टेंजेंट्स टू सर्कल। और कंस्ट्रक्शन किया है क्या, नहीं सर। तो प्रूफ क्या है हमारा, तो प्रूफ ये होगा हमारा कि ओ एम एंड ओ एन आर रेडियस टू द सर्कल, सर्कल के दोनों रेडियस हैं, एंड ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ओ एन इज परपेंडिकुलर टू, ओ एन इज परपेंडिकुलर टू किसके, सी डी के। किस तरह से, फ्रॉम थ्योरम 10.1, वेरी गुड। तो हमारा ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये और ये 1 2 3 4 5, बस बस बस। नाउ एंगल वन जो हो गया, दोनों परपेंडिकुलर, तो एंगल वन इज इक्वल्स टू एंगल टू इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, एंड एंगल थ्री इज इक्वल्स टू एंगल फोर इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, ये दोनों 90 डिग्री हो गए। अब हेलो हेलो हेलो, इधर यहाँ पे एंड, सॉरी, नाउ एंगल वन एंड एंगल फोर और एंगल टू एंड एंगल थ्री, दोनों में कुछ सिमिलैरिटी दिख रहा है। ये देखो, टू और थ्री 90 डिग्री हैं,
वो एक ट्रांसवर्सल के अपोजिट साइड पे भी है। 2 3 1 4, जब एक ट्रांसवर्सल दो लाइंस को क्रॉस कर रहा है और उसके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स दोनों सेम हैं, तो वो दो लाइंस क्या होंगी? पैरेलल। बहुत बढ़िया, समझ गए ना? वो जो 9th में पढ़ा था, याद है? हाँ वही, बिल्कुल वही करना है। यहाँ पे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, मतलब इसमें रिवर्स प्रॉपर्टी है, ठीक है। यहाँ पे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को हमने प्रूव किया टू शो कि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया। एंगल 1 एंड एंगल 4 और एंगल 2 एंड एंगल 3 आर alternate interior angles to the line AB and CD with transversal MN. समझ गए? मतलब ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं विथ अ लाइन ए बी एंड सी डी, एंड एम एन इज एक्टिंग एज अ ट्रांसवर्सल टू बोथ दी लाइन्स। दोनों लाइन से ये ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट कर रहा है। सो हमने ये प्रूव कर दिया, और जब ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं तो ए बी बिकम्स पैरेलल टू सी डी। प्रूव। ठीक है, समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। अब आते हैं हम अपने 5th क्वेश्चन पे। Prove that the perpendicular at the point of a contact to the tangent to a circle passes through the center। ठीक है, एक सर्कल बनाते हैं हम अपना ब्यूटीफुल सा, बीम की शक्ति धूम मचाए। ये हो गया अपना सेंटर। हमें कहा गया है प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। ठीक है, ये हो गया अपना पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इसका नेम कर देते हैं एम, दिस इज ओ, ये एक परपेंडिकुलर है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम गलत एजम्पशन करेंगे, ठीक है। मतलब हम एजम्पशन करेंगे कि हम चेक कर रहे हैं कि ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ठीक है। हमारी एजम्पशन सही भी हो सकती है या गलत भी हो सकती है, और इस मेथड को हम कहते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, ठीक है। या जहाँ पे हम कुछ ऐसा एज्यूम करते हैं जो गलत है, हम जानते हैं, लेकिन हम उसको प्रूव करने के लिए हम एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। जैसे हम सपोज कर लेते हैं कहीं पे भी एक पॉइंट है, लेट्स सपोज दिस पॉइंट, ठीक है। हम मान लेते हैं कि ये सर्कल का सेंटर है, आपको भी दिख रहा है, हमें भी दिख रहा है, ठीक है। अगर ये एक्यूरेट बने तो ये सेंटर कभी हो ही नहीं सकता, ठीक है। इसका नेम हम कर देते हैं ओ डैश, और इसको एक डॉटेड लाइन से बनाते हैं, ठीक। ये 90 है और ये कोई एंगल है, ये एंगल, एक ये एंगल है और ये वाला एंगल, ये हमें नहीं पता 90 है कि नहीं, हमें अभी नहीं पता है, ठीक है। तो सबसे पहले टू प्रूफ में क्या प्रूफ करना है हमें, जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है परपेंडिकुलर एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, perpendicular at point of contact to the tangent to a circle passes through center, बहुत बढ़िया। अब गिवन क्या दिया हुआ है, ओ एम इज परपेंडिकुलर टू, यहाँ पे नेम कर देते हैं हम, इसको ए ले लेते हैं, इसको बी ले लेते हैं, ठीक है। परपेंडिकुलर टू ए बी। प्रूफ, कंस्ट्रक्शन हमारा यहाँ पे है ओ डैश एम, ठीक है।
इसको हमने एज्यूम किया है ओ डैश एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी। ठीक है, ये सॉरी 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 ओ डैश कंस्ट्रक्शन, ओ डैश इज a सेंटर ऑफ सर्कल, ओ डैश इज सेंटर ऑफ सर्कल। अब आते हैं हम अपने प्रूफ पे। प्रूफ ये फ्रॉम थ्योरम 10.1, फ्रॉम थ्योरम 10.1, from theorem 10.1 that OM is perpendicular to AB, so angle OMB is equals to 90 degree। ठीक है, एंड बाय कंस्ट्रक्शन जो हमने ऊपर एज्यूम किया है, कंस्ट्रक्ट किया है, O dash M is perpendicular to AB from theorem 10.1। हमने O डैश को सेंटर एज्यूम किया है। ठीक है, यहाँ पे सेंटर हमने O डैश M एज्यूम कर लिया, हम जानते हैं वो नहीं है लेकिन हमने उसको एज्यूम कर लिया। सो O डैश एम बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, अगर हमारी एजम्पशन सही है फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकेंड से, तो ओ एम बी इज इक्वल्स टू ओ डैश एम बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, पर ये गलत है। ऐसा इसीलिए बिकॉज ओ डैश डजंट coincide with O। ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब O डैश O पे होगा, तभी हमारा जो परपेंडिकुलर है वो सेंटर से पास करेगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए hence therefore perpendicular at point of contact to tangent to a circle always passes through center। ये हमने कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से सॉल्व किया, थ्रू सेंटर। ठीक है, ये आपका फिफ्थ क्वेश्चन का कंप्लीट प्रूफ है। ठीक, ये आपका फिफ्थ क्वेश्चन का कंप्लीट प्रूफ है। तो अब आते हैं हम अपने सिक्स्थ क्वेश्चन पे। सिक्स्थ क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर okay of the circle is 4 centimeter। okay, find the radius। फाइन, ये हमारा एक सर्कल है ब्यूटीफुल सा, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो गया सर्कल। ये हमारा पॉइंट O है एंड देयर इज अ पॉइंट A हियर। फाइन, तो द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट A इज 5 सेंटीमीटर। सेंटर से इसके डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, ध्यान से आप क्वेश्चन पढ़िए। और उसकी टेंजेंट की लेंथ 4 सेंटीमीटर है। हमें फाइंड आउट करना है द रेडियस ऑफ सर्कल। वेरी गुड। टू फाइंड, ठीक है, टू फाइंड यहाँ पे हमें किसको फाइंड आउट करना है? ओ, इसको हम M ले लेते हैं। वी हैव टू फाइंड आउट OM, ओ सॉरी लेंथ ऑफ OM खो थोड़ी गया है, लेंथ ऑफ OM गिवन हमें है AM इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर एंड OA इज इक्वल्स टू AO और OA इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। सॉल्यूशन,
सॉल्यूशन हमारा होगा फ्रॉम थ्योरम 10.1, फ्रॉम थ्योरम 10.1 OM is perpendicular to AM. So एंगल, इसको हम 1 नाम दे देते हैं, एंगल 1 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, यहाँ पे 1 नेम कर दिया इसको, ठीक। एंगल 1 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, एंगल 1 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। चलो नाउ बाय पाइथागोरस थ्योरम, by Pythagoras theorem, Pythagoras theorem, हमारा ओ ए का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए एम का होल स्क्वायर प्लस ओ एम का होल स्क्वायर। बहुत बढ़िया। ओ ए हमारे पास है 5 सेंटीमीटर, ए एम कितना है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, 4 सेंटीमीटर प्लस ओ एम का होल स्क्वायर। 5 centimeter square is equals to 25 centimeter square is equals to 16 centimeter square plus OM centimeter square OM, तो OM का whole square is equals to 25 minus 16, this is 9 centimeter square, our OM is 3 centimeter। टड़ा, 3 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ गया। बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत।